एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। वो है दुनिया के दुख को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और वो सुख खोज रहा था कि और सुख खोजने की तलाश वो कर रहा था। हर जगह वह सुख ही खोज रहा था और सुख खोजने की उसकी तलाश करने लगा कि कहीं ना कहीं तो मुझे सुख मिले, क्योंकि वह व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था दुनिया के अंदर, क्योंकि दुख ही दुख भरा हुआ है और इस दुख से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका था। इसलिए वह सुख की तलाश कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो मुझे सुख मिलेगा। तो ऐसे ही सुख की तलाश करते करते वह क्या जा पहुंचा, जो है बुद्ध जी के पास में पहुंच गया हुआ। और उसने बुद्ध जी के पास में जाके पहुंचने के बाद में वह बोलने लगा कि मुझे सुख कहाँ मिले। तो बुद्ध जी ने उनसे कहा कि यह सारा संसार दुख ही दुख है और यह सारा संसार दुख से भरा हुआ है, सर्वम दुखम। अब उसने सोचा कि यार ये सारा संसार तो दुख से ही भरा हुआ है यार, सर्वम दुखम, तो सुख कहाँ मिले। तो वो बड़ा परेशान हो गया। अब वो सुख की तलाश करता करता जो है वह जा पहुंचा गुरु नानक जी के पास में। अब उसने गुरु नानक जी से भी वही बात बोली। तो गुरु नानक जी ने भी यही बात बोली कि नानक दुखिया सब संसार। अब वह इस बात को सुन के और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उनने सोचा कि यार सभी बोल रहे हैं कि दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, संसार पूरा दुख ही दुख है, तो सुख कहाँ मिले। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और परेशानी में ही वह जा रहा था जंगल के रास्ते से। अब उसी जंगल में एक ऋषि बैठे हुए थे। तो उन ऋषि ने बोला कि भाई क्या बात है, इधर आओ, कैसे परेशान हो, कैसे दुखी हो रखे हो तुम, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें दुख ने ऐसा घेर रखा है। तो उसने बोला ऋषि से कि कुछ बात नहीं है गुरुजी, बस बात यह है कि मैं संसार में सुख की तलाश कर रहा हूँ और मुझे सुख नहीं मिल रहा कहीं पर भी। कहीं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दुख ही दुख है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी यही बताया कि दुख ही दुख है संसार, मुझे सुख की तलाश है, सुख कहाँ मिलेगा, इस संसार में कुछ भी सुख ही नहीं है, सर्वम दुखम। तो ऋषि जी ने उनसे बोला कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, संसार में दुख ही दुख नहीं है, संसार में एक जगह ऐसी भी है जहाँ सुख ही सुख है। अब ऐसी बात सुनी उसने तो भैया उसको बड़ा वो आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि जल्दी बताओ कौन सी जगह है वो। तो ऋषि जी ने बोला कि देखो संसार पूरा दुख ही दुख है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ सुख ही सुख है और ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है। तो उसने बोला कि बताओ जी कौन सा, कहाँ है वो जगह, मैं वहीं चला जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि देखो भगवान विष्णु जी जो हैं वह अपना वैकुंठ धाम छोड़कर और अपनी ससुराल आ गए, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पिता थे समुद्र झील सागर, वह देखो उसी के अंदर शेषनाग की सैया में आराम से लेटे हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, समुद्र में आ गए लक्ष्मी जी के पिता के पास में और वहीं समुद्र में आराम से पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके आराम से पैर दबा रही हैं। तो वे अपनी ससुराल में आ गए। और ऐसे ही भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी भी अपने काशी धाम को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि काशी में तो सर्वम दुखम 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 दुखम, दुख ही दुख भरा हुआ है। तो उन्होंने भी अपना काशी धाम छोड़कर और हिमालय के पास चले गए, क्योंकि उनकी ससुराल हिमालय के पास में थी। और हिमालय ने क्या करा, हिमालय ने बोला कि भैया हमारे इधर एक रिवाज है कि हम दामाद लोगों को जो है ऊंचा स्थान देते हैं, मतलब दामाद लोगों की हम इज्जत ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, हिमालय ने बोला कि आप जाके सबसे ऊंचे पर्वत पे जाके बैठ जाओ, ऊंची जगह पे। तो हिमालय ने उनको कैलाश पर्वत पे जाकर बैठा दिया। तो यही है कि सर्वम दुखम नहीं है, जाओ तुम ज़्यादा दुखी हो गए हो तो ससुराल चले जाओ, ससुराल में सुख ही सुख मिलेगा, ससुराल है सुख की सार, ससुराल सुख की सार। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो ससुराल होती है वो सुख की सार तो होती है, लेकिन सबकी ससुराल भी सुख की सार नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों की ससुराल सुख की सार ही होती है, लेकिन कुछ नीच भी होते हैं उनमें। तो नीच व्यक्ति जो होते हैं वे अपने दामाद की भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उनकी खुद की कोई इज्जत तो होती नहीं है, तो इसलिए वह अपने दामाद की भी इज्जत नहीं करते, किसी की भी इज्जत नहीं करते, उन्हें इज्जत करना ही नहीं आता। और फिर उन पे इज्जत हो तभी तो वो इज्जत दे पाएंगे। अब जिसके पास में जो चीज़ होगी वह वही चीज़ तो देगा। अगर किसी के पास इज्जत है तो वह किसी को इज्जत ही देगा, क्योंकि उसके पास में खुद इज्जत मौजूद है। अब किसी के पास में इज्जत ही मौजूद ना हो तो वह किसी दूसरे को इज्जत कैसे दे सकता है। उसके पास में खुद बेइज्जती भरी हुई है उसके जीवन में, तो वह दूसरों को भी बेइज्जती ही देता है। तो हर किसी की ससुराल सुख की सार तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ससुराल सुख की सार ही होती है, क्योंकि नीच से नीच व्यक्ति भी हो दामाद की तो इज्जत करता ही है। और फिर ये होता है कि नीच व्यक्ति जो होता है वह ज़्यादा देर तक दामाद की इज्जत नहीं कर पाता है।
और जो लोग होते हैं सत्यवादी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, वह दामाद की इज्जत भी करते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। इसलिए तुम जाके अपनी ससुराल चले जाओ और ससुराल में जाके मौज मस्ती करो, क्योंकि ससुराल जो है वह सुख की सार है।